हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे कि अंडर डैम्ड सिचुएशंस कैसी होते हैं या फिर अंडर डैम्ड सिस्टम कैसे होते हैं। इससे पहले मैंने ओवर डैम्ड की सिचुएशन बता दी, आपको क्रिटिकली डैम की बता दी है। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल भी देखेंगे हम, मतलब एज अ प्रैक्टिकल भी आपको मैं समझाऊंगा, और डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसकी डेरिवेशन देखेंगे। और प्लीज़ पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरा वीडियो देखने के बाद इसे लाइक कर दें, और तीसरा इसे शेयर कर दें, तो मुझे भर भर के मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये ग्राफ देख लेते हैं। अंडर डैम्ड का जो ग्राफ है वो ऐसा होगा, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं अंडर डैम्ड है सिचुएशन। इस ग्राफ का जो ज़ेटा है वो लेस देन 1 है, ठीक है, और ये कम हो रही है रेज, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, टाइम इस तरफ है, एम्पलीट्यूड ऐसे है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन और डेरिवेशन करवाऊँ, सबसे पहले इसका प्रैक्टिकली मीनिंग समझ लेते हैं कि ये क्या होती है अंडर डैम्ड सिचुएशन। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मेन पोजीशन है गेट की, या जैसा कि आप वीडियो पहले देख चुके होंगे तो आपको पता होगा कि एज अ मैं इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ गेट का। ये उसकी मेन पोजीशन है, टॉप एलिवेशन आप देख रहे हैं गेट का, ठीक है, मतलब दरवाज़ा जो नॉर्मली होता है। तो इसके अंदर क्या है कि आपने ऐसे मोशन लगाया, ठीक है, इसे, तो ये क्या करेगा, पहले तो पूरी स्पीड से वापस जाएगा, फिर यूँ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर वापस मेन पोजीशन पे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। दोबारा समझते हैं। आपने क्या करना है, आपने मोशन लगाया ऐसे, तो ये क्या करेगा, पूरी स्पीड से वापस आएगा ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, धीरे धीरे कम होता जाएगा, और फिर एक टाइम पे अपनी मेन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे गेट आपने कहाँ देखे होंगे। ये पुरानी फिल्मों के पुलिस स्टेशन में आपने देखे होंगे जो ऐसे फ्लिप करते थे, जैसे कि मैं अभी समझता हूँ आपको, जैसे कि गेट ऐसे छोड़ देते थे तो ऐसे ऐसे करते रहते थे, अगर दोनों एक साथ मोशन लगाएं, और एक खोला है तो ऐसे ऐसे करते रहते थे, और फिर आके एकदम रुक जाते थे। पुलिस स्टेशन के छोटे वाले गेट पुरानी फिल्मों में होते थे, ये अब नहीं होते। इसकी डेफिनेशन हम दो चीज़ों पे फ्रेम करेंगे, दो कंडीशन पे। एक तो ये ज़ेटा लेस देन 1 है, और सी है जो सी से कम है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को फ्रेम कैसे करेंगे, क्योंकि ज़ेटा को हम C/Cc लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये जो C हमारा डैम्पिंग कोफिशिएंट है, और जो Cc आप देख रहे हैं ये हमारा क्रिटिकली डैम्पिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। ये तो हुई बेसिक बात है जो मैंने पिछली वीडियो में बताई है। अब करते हैं नई बात, वो ये है कि इफ़ द डैम्पिंग फैक्टर इज़ लेस देन 1, अगर डैम्पिंग फैक्टर लेस देन 1 है, यानी कि जेटा लेस देन 1 है, और वी कैन से, और हम कह सकते हैं कि दैट डैम्पिंग कोफिशिएंट इज़ लेस देन critically damping coefficient, then the system is said to be in under damped situation, or the motion is said to be under damped motion, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दो रूट्स थे हमारे, जैसा कि आपको पता होगा, पिछली वीडियोस आपने देखी हैं, तो अगर नहीं देखी तो जाकर देखो, क्योंकि भाई सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए S1 और S2 रूट्स होते हैं जो हम कहाँ से लाए थे। तो ये आपको ओवर डैम्ड की वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो रूट्स थे हमारे, तो ये दो रूट को हमने ऐसे चीज़ लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो इस सिचुएशन के हिसाब से 1 से कम है, यानी कि डैम्पिंग फैक्टर जेटा को हम कम रखेंगे 1 से, तो क्या होगा अब देखना। अब हमने 1 यहाँ पे 1 से कम रखा, तो इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू नहीं आ जाएगी, 1 से कम है ये चीज़, उसका स्क्वायर और भी कम हो जाएगा, यानी कि जो पॉइंटों में वैल्यू होती हैं उसका स्क्वायर और भी कम हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, मैथमेटिकल जादू है ये। तो वो -1 करेंगे, इसमें कम में से ज़्यादा -1 करेंगे तो ये वैल्यू माइनस की आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको आयोटा का फैक्टर पता चला जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आयोटा, यानी कि अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू हो जाती है, उसे आयोटा से डिनोट करते थे, आयोटा आई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये क्या हुआ, ये तो हमारे क्या बन गए, इफ़ जेटा इज लेस देन 1 है, सो देन क्या होगा कि S1 और S2 जो हमारे इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। ये जो रूट्स हैं, ये नंबर जो हमारे इमेजिनरी बन गए अब, और कॉम्प्लेक्स भी हो गए। कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गया क्योंकि अंडर रूट में -1 आ गया, अब ये आयोटा हो गया, आयोटा आते ही ये इमेजिनरी भी बन गए साथ साथ ही। तो अब इस सिचुएशन को कैसे ओवरकम करेंगे, आयोटा को बाहर ले लेंगे हम, ओके, मतलब कि जो इसकी माइनस की वैल्यू है उसे बाहर ले लेंगे, और 1 एज इट इज़ रहेगा। अब ये क्या है कि यहाँ पे जेटा स्क्वायर -1 था, या 1 माइनस जेटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बस ये चेंज करेंगे। तो अब हम रूट्स को ऐसे लिख देंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हमने आयोटा बाहर ले लिया। अब ये रहा आयोटा, आप जैसे देख रहे हैं आई, ये आयोटा मैंने बाहर ले लिया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं, सिंपल, इसका जनरल सॉल्यूशन वैसे ही देंगे जैसे कि हमने ओवर डैम्प्ड में दिया था, लेकिन जो क्रिटिकली डैम्प्ड था उसके अंदर ये जो x की वैल्यू दी थी वो चेंज हो गई थी, वो a+bt बन गई थी, और बाहर e⁻st लिया था। लेकिन यहाँ पर दोबारा से जनरल सॉल्यूशन जो होगा हम वही लेंगे जैसा कि हमने ओवर डैम्प्ड में लिया था। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए x = a,
ई टू द रेज टू द पावर S1t प्लस बी ई की रेज टू द पावर S2t। ठीक है, अब यहाँ S1 और S2 की वैल्यूज़ रख देंगे, ये वाली नहीं रखनी अब, कभी ये रख दो, अब ये रखेंगे क्योंकि हमने उन्हें चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, S1 की जगह यह पुट कर दिया हमने, ये वाली वैल्यू, S2 की जगह भी वो पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे आगे जैसे भी करेंगे, तो उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपने ये लिया है ना यहाँ पे, मतलब ये जब तक ये चल रहा था आपका जेटा स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट के अंदर, तब तक आपकी एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा एन से डिनोट कर देते। लेकिन जब आपने यहाँ पे 1 माइनस जेटा स्क्वायर ले लिया, अब ये हो गई हमारी डैम्पिंग एंगुलर वेलोसिटी। तो ये लिखा हुआ है नीचे जो आप देख रहे हैं, डैम्पिंग एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा डी से करेंगे। यहाँ पे नेचुरल थी हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी, तो वो नेचुरल थी तो एन से दिया था, यहाँ पे हमने डी लगा दिया। ठीक है, और इसे अंडर रूट 1 माइनस जेटा स्क्वायर और बाहर ओमेगा एन मल्टीप्लाई में, तो वो हमारी डैम्पिंग एंगुलर वेलोसिटी बन चुकी है। बस जितनी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी वो आप कर चुके। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले मैं ये आपको बता दूं, जैसे ये इक्वेशन लिखी है ना हमने, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अब इसकी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इससे ऐसे ही जो ई की पावर है पहले इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन, पहले इक्वेशन आप कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठे हैं, पहले उसे लिखें भी साथ में ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो माइनस जेटा ओमेगा एन टी हो गया, उसके बाद ये जो आयोटा की वैल्यू थी उसके साथ अलग से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे। ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना, आयोटा 1 माइनस जेटा स्क्वायर ओमेगा एन, जो ये हमारी डैम्पिंग एंगुलर कोएफिशिएंट मतलब उसे दिखाता है, तो उससे रिप्लेस कर देंगे। मतलब जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा था ये यूँ ही नहीं लिखा था, अब जहाँ भी आप ये देखेंगे ना इस वैल्यू को, उसे रिप्लेस कर देंगे ओमेगा डी से। ठीक है, तो अब देखो कहाँ कहाँ दिख रही है वो वैल्यू, वो दिख रही है यहाँ पे, ये दिख रही है ओमेगा एन वाई माइनस ई की पावर, और ये जो थी इसे ओमेगा डी से रिप्लेस कर दिए यहाँ पे देखो हर जगह। फिर क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये बाहर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ए प्लस ये बन जाएगा हमारा ओमेगा एन टी। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये हायर क्लासेस में सोल्व होती है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट होता है। वो हायर में मतलब कि जब आप एम टेक करेंगे तब आपको ये देखने को मिलेगा बाय यूलर्स मेथड। इसे यूलर मेथड से सोल्व करते हैं। फिलहाल के लिए आप ऐसे इसे बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि आपको यही लिखना है इसके बाद, क्योंकि उसका ये होता है कि एक्स की पावर एक्स ई की पावर माइनस जेटा ओमेगा एन टी और साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, वेयर एक्स एंड फाइव आर द कॉन्स्टेंट्स। तो इस इक्वेशन को आप अभी सोल्व नहीं कर सकते, ये आपको एम टेक में सोल्व करने के लिए मिलेगी। अगर जिसे पढ़ने का शौक है वो आगे एम टेक की बुक्स खोल सकता है, लेकिन फ़िलहाल उसके लिए आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे अगर आप ये लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये आपकी अभी जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर ये है नहीं इसकी सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो ये बस इतनी छोटी ही थी। इसके बाद हम देखेंगे जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर लोगारिथमिक डिक्रीमेंट भी हो रहा है, मतलब कि ये घटती जा रही है ना रेज, मतलब जो भी है ये घट रही है एक तरह से। देख रहे हो डॉटेड लाइन दिखाई है मैंने, जो इसका डिक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, डिक्रीमेंट मतलब घटना, और ये नीचे की तरफ घटती जा रही है दोनों तरफ से, तो इसे लोगारिथमिक डिक्रीमेंट बोलते हैं। इसका क्वेश्चन आता है डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क में कि लोगारिथमिक डिक्रीमेंट की डेरिवेशन करके दिखाओ। तो ध्यान रखना, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें लोगारिथमिक डिक्रीमेंट भी मैं करवाऊँगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू द चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब वो वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।